हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बिहार स्पेशल जीएस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें बिहार की प्रमुख हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी आदि को डिस्कस किया था। तो आज हम लोग बिहार की प्रमुख जनजातियों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये हो जाएगी उरांव ट्राइब्स, और ये बीपीएससी के तैयारी में पूछा भी गया है। तो गया अधिवेशन होता कब है? 1922 में चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता में होता है। इसमें उरांव जनजाति ने भाग लिया था, और उरांव के प्रमुख नेता कौन रहे हैं? ताना भगत। ठीक है। साथ ही ये जो 37 कांग्रेस अधिवेशन होता है, इसमें संथाल के साथ ही उरांव, खड़िया आदि कई जनजातियों के 800 से भी अधिक किसानों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये करते हैं कदम के। ये भी बीपीएससी तैयारी के एग्जाम में पूछा गया है। तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है मुंडा और संथाल जनजाति। ये लोग कदम तथा महुआ वृक्षों की पूजा करते हैं। साथ ही सारहूल त्योहार ये संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट है जनजाति और जिले। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। संथाल पाई जाती है बांका डिस्ट्रिक्ट में, मुंडा ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में नहीं पाई जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, क्योंकि मुंडा जो पाई जाती है ये बक्सर तथा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन बी जो कि गलत है। उरांव सुपौल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। खरवार जनजाति भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी एक वर्चस्वशाली मतलब कि डोमिनेंट कास्ट नहीं थी? तो ये हो जाएगी कुर्मी कास्ट। नेक्स्ट है भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये हो जाएगी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो। ठीक है। ये 1963 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर तथा प्रोड्यूसर याद रखिएगा। तो डायरेक्टर थे कुंदर कुमार तथा प्रोड्यूसर थे विश्वनाथ प्रसाद शाहाबादी। नेक्स्ट है दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें उनके मंची नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था भागलपुर में। नेक्स्ट है विदेशिया नृत्य नाटक एक लोकप्रिय रूप है जो कि 20वीं शताब्दी के लोक रंगमंच में उत्पन्न हुआ था और बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य के रचना निर्माता कौन रहे हैं? ये रहे हैं भिखारी ठाकुर। छठ पूजा किन माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मार्च तथा नवंबर में। तो छठ पूजा ये बिहार तथा पूर्वी यूपी में और नेपाल के तराई रीजन में मनाई जाती है। तो चैती छठ होती है, ये मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। और जो छठ कार्तिक मास और जो मेन छठ होती है ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मतलब कि अक्टूबर या नवंबर में मनाई जाती है। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है? तो ये हो जाएगी छठ पूजा। जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है पावापुरी बिहार में। तो यह मंदिर है ये भगवान महावीर को समर्पित है। ठीक है। इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदी वर्धन ने किया था। बिहार का जो प्रसिद्ध पशु मेला है कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। कहाँ पे? तो ये होता है सोनपुर में, और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मोतिहारी में। विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र मेला किस डिस्ट्रिक्ट में लगता है? तो ये लगता है सारण बिहार में। गया में देव स्थान पर किस पर्व के अवसर पर मेला लगता है? तो ये लगता है छठ पर्व पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो ये हो जाएगा महाबोधि विहार मंदिर, नालंदा में बौद्ध मठ। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। तो ये सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए है तथा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। तो बिहार में सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है 1666 में पटना में। और जो बिहार है बौद्ध जैन धर्म तीनों सिख धर्मावलंबियों के लिए महान धार्मिक केंद्र है। बिहार की जो पेंटिंग विधा है मतलब कि पेंटिंग कौन सी है प्रसिद्ध? तो ये हो जाएगी मधुबनी पेंटिंग। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो ये है देव में। निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप मतलब कि वर्ल्ड पीस स्तूप निर्माण कराया था? तो ये कराया गया था राजगीर में। बिहार का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा विदेशिया, और यह भोजपुर क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है केसरिया सुप्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण कराया था। इसे ही विश्व का सबसे बड़ा स्तूप भी कहते हैं। यह कितना है? 104 फीट ऊंचा है। थावे का जो तीर्थ स्थल है कहाँ स्थित है? तो ये है गोपालगंज में।